उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर के भागीरथपुरा पहुंचे हैं कैलाश विजयवर्गीय। बहुत गंभीर मामला पूरी शहर व्यवस्था को लेकर। ऐसे में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय उसी इलाके में पहुंचे हैं, भागीरथपुरा पहुंचे हैं और वहां पर पीड़ितों से मुलाकात करते हुए नजर आने वाले हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये भागीरथपुरा पहुंचे हैं कैलाश विजयवर्गीय और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें मिलने लगी है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें विस्तार न्यूज़ पर आप देख पा रहे होंगे। कैलाश विजयवर्गीय इससे पहले भी चेक देने के लिए, सहायता राशि प्रदान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आज इस वक्त की बड़ी अपडेट मिल रही है इंदौर से, जहां भागीरथपुरा पहुंचे हैं कैलाश विजयवर्गीय और आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि यहां पर कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी नजर आ रही है। पीड़ितों से मिलने के लिए, उनका ढांढस बनाने के लिए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे हैं और अब मीडिया के सामने कुछ सवालों का जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। सर, आपने खुद बोला कि आपने 8 से 9 लोगों का एक्सप्रेशन दिया है। रहने दो, छोड़ दे, जगह छोड़ दे। सर, नंबर ऑफ डेथ अलग क्यों हो रही है सर? अरे 1 मिनट माफी नहीं होती है ना कोई सोशल मीडिया पे कि क्या हाल है, कैलाश विजयवर्गीय भागीरथपुरा का पनिशमेंट दिखाएंगे। बिस्लरी का सर पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। बिस्लरी का पानी नहीं बोल रहे बोला है कि आपने 8 लोगों का एक्सग्रेशन दिया है, तो 4 डेज ऑफिशियल कैसे? हट जा तू, केशव छोड़ दे, रहने दे। तो देखिए, मीडिया सवाल कई सारे कर रही है, लेकिन इस वक्त जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय। और बड़ी खबर यही है कि इंदौर के भागीरथपुरा ये वो इलाका है जहां दूषित पानी पीने से लोगों की मौत हो रही है और होते ही जा रही है। आए दिन एक ना एक आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। बेहद गंभीर ये मामला, जो पूरी की पूरी मूल सुविधा की व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला मामला है। इसको लेकर सरकार सख्त है, सीएम ने एक्शन लिया है। हमने देखा अपर आयुक्त को यहाँ पर हटा दिया गया है और भी तमाम बड़े अधिकारियों पर गाज गिरती हुई नजर आई है। लेकिन इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय का ये जो दौरा है, इसको लेकर जानकारी लेते हैं। पुनीत विजयवर्गीय मौके से ही मेरे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, माइक्स तो बहुत सारे लगे थे, सवाल भी बहुत सारे किए गए थे, कुछ कहा कैलाश विजयवर्गीय ने या नहीं? अब बिल्कुल देखिए, कोई सवाल का जवाब नहीं दिया है। नो कमेंट कहकर वो यहाँ से चले गए। तो देखिए, पिछले दिनों जो लास्ट बाइट उनकी हुई थी, उस दौरान पे काफ़ी विवादास्पद स्थिति बन गई थी। और या फिर दूसरी बात ये भी हो सकती है कि आज वो दिल्ली गए थे, इस तरह की सूचना भी हमें मिली थी और दिल्ली से आला कमान से शायद इस बात को लेकर कुछ बातचीत हुई हो और उसी के चलते आज उन्होंने चुप्पी साधी होगी। देखिए, बहुत मीडिया फ्रेंडली है, हमेशा मीडिया से बात करते हैं और हर सवाल का बेबाकी से जवाब भी देते हैं, लेकिन आज वो चुप थे और चुप्पी की क्या वजह थी ये एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कयास इसी तरह के लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली से शायद कुछ उन्हें बोला गया है, दिशा निर्देश दिए गए होंगे, इस वजह से उन्होंने पूरी तरह से चुप्पी साध के रखी है। यहाँ पर पहुंचे थे, भागीरथपुरा में संजीवनी क्लिनिक पर गए थे, वहाँ पर कुछ मरीजों से उन्होंने मुलाकात भी की। इसके अलावा जो डॉक्टर्स थे उनसे पूरे इलाके मरीजों की जानकारी ली। इसके अलावा हालात कैसे हैं पूरे भागीरथपुरा के, ये भी उन्होंने जानकारी ली। लगभग आधे घंटे वो यहाँ पर रुके, उसके बाद निकल गए। निकलते टाइम बात करने की कोशिश की, देखिए हम खुद भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन आज वह बात नहीं करने को तैयार हुए। जो उनके गार्ड से, जो उनकी Z+ सिक्योरिटी है, उन्होंने मीडिया कर्मियों को हटाने का प्रयास भी किया, लेकिन देखिए सबकी कोशिश कर रही है उसमें। इंदौर में सीएम क्यों नहीं हो रहा? मैं दूर हूं, उनसे ज्यादा पास। आप मुझे भी धक्का दे रहे हैं। प्लीज सर, मुझे धक्का मत दीजिए। अच्छा, और सर, आकाश विजयवर्गीय से जो सस्पेंडेड अधिकारी मिलने आ रहे हैं, इसको लेकर आपने बोला है कि आपने 8 लोगों का एक्सग्रेशन दिया है, तो 4 डेज ऑफिशियल कैसे है सर? प्लीज सर, क्यों कॉपरेशन अलाउ नहीं कर रहा है? कल तक का दोबारा नंबर बढ़ जाएगा सर। कमिश्नर सीएम के खास इसलिए नहीं हटाया क्या सर? कमिश्नर सर, ये जो
तो देखिए, एक बार फिर से आपने देखा कि जद्दोजहद मीडिया के द्वारा सवाल दागे जा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई जवाब कैलाश विजयवर्गीय देते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि जवाबदेही उनकी जरूर बनती है, जो मंत्रालय उनके पास है, इंदौर शहर जो उनके पास है, उनका अपना शहर है, और ऐसे में कैलाश विजयवर्गीय की ये चुप्पी पुनीत क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए चुप्पी यही कहती है कि जो लास्ट टाइम एमजीएम में जब सीएम आए थे और उस दिन भी उनसे बात करने की कोशिश की थी, तो कुछ घंटा वाली बात सामने आई थी और वही विवाद बन गया था और इस पर काफी बातचीत भी हुई है। आज हमने तमाम तरह के प्रदर्शन भी देखे थे उनके खिलाफ। इसके अलावा जो हाई कमान जो है बीजेपी का, उनकी तरफ से कुछ इस तरह के निर्देश दिए गए होंगे कि वो मीडिया से अब बात ना करें या फिर चुप रहे। तो यही एक बड़ी वजह हो सकती है कि वो चुप्पी साधे हुए थे, नहीं तो वो निश्चित तौर पर बोलते। नगर निगम आयुक्त को जो नोटिस जारी हुआ उस पर बोलते, अपर आयुक्त को जो हटाया गया उस पर बोलते, अधीक्षक यंत्री पर जो कार्रवाई हुई उस पर भी बोलते और बताते कि सरकार ने एक्शन लिया है, बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की है, लेकिन नहीं बोले। यानी कुछ तो बात हुई है, उनको कुछ तो इस तरह के निर्देश दिए गए होंगे जिसके कारण वो चुप्पी साधे हुए हैं। तमाम तरह के सवाल उनसे पूछे गए थे, लेकिन किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। नो कमेंट कहकर वो चले गए।